मेरी एक 3 साल की बेटी है। तो मेरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड है कि अभी एक वीक पहले ही आपकी एक वीडियो आई थी कि बचपन में ही मेन कंडीशनिंग बच्चों की हो जाती है 15 साल की एज तक, व्हाट दे लर्न, व्हाट दे अब्सॉर्ब फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो ऐसा क्या करें कि उनकी ग्रोथ एक पॉजिटिव फॉर्म में हो और किसी चीज को लेके कंडीशनिंग ना हो, पक्की कंडीशनिंग ना हो। Just encourage her to ask as many questions as possible. Let her question everything. बस ये सिखा दो उसको कि बचपन से ही क्वेश्चन पूछने से कभी पीछे नहीं हटना है, और जब भी वो कोई क्वेश्चन पूछे, गिव योर 100% अटेंशन टू हर. शो जेन्युइन इंटरेस्ट इन हर क्वेश्चन, चाहे वो आपको मीनिंगफुल लगे या मीनिंगलेस लगे, चाहे इंटेलिजेंट क्वेश्चन लगे या फूलिश लगे, क्योंकि ये तो हमारा अपना पर्सपेक्टिव है जो हम बोलते हैं इंटेलिजेंट है, फूलिश है, जबकि बच्चों के क्वेश्चन एक्चुअल में इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि वो कुछ भी पूछ लेते हैं. हमारे तो प्री कंसीव नोशंस होते हैं, जैसे ही कोई कुछ पूछता है एकदम से वहां से आंसर निकल करके आ जाता है, बट बच्चे किसी भी चीज को क्वेश्चन कर सकते हैं. सो लेट हर क्वेश्चन एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जो भी उसके माइंड में आता है, और कभी भी उसके क्वेश्चन से भागना नहीं है. यानी कुछ भी पूछती है, अभी तो बहुत छोटी है आपकी जो डॉटर है, शी इज जस्ट 3 years old, बट जैसे जैसे वो बड़ी होगी वो सब कुछ पूछेगी आपसे, एक एक चीज पूछेगी. तो जब भी वो पूछे तो आराम से बैठ करके एक एक चीज का जवाब दो, चाहे वो क्वेश्चन कितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो. और साथ साथ ये भी बताना है कि जो भी हम आपको समझा रहे हैं दैट इज कमिंग फ्रॉम आवर ओन पर्सपेक्टिव, बट यू नीड टू फिगर आउट कि व्हाट इज द रियल आंसर. दैट इज जस्ट अ पर्सपेक्टिव. इसी क्वेश्चन को आप किसी और से पूछोगे तो हो सकता है आपको कोई और आंसर मिलेगा. मतलब जब भी वो क्वेश्चन पूछे तो अप्रिशिएट करो उसको. ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है जो यहाँ पे इंडिया में स्कूल्स में होता है कि जब क्वेश्चन पूछते हैं तो मार पड़ती है. टीचर कहती है कि आपको क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं बिठाया हुआ इस क्लासरूम में, आंसर देने के लिए बिठाया हुआ है. कायदे से क्या करना चाहिए कि टीचर को आंसर देना चाहिए, तभी उसको टीचर कहेंगे, तभी गुरु कहेंगे, और जो स्टूडेंट है उनको क्वेश्चन पूछना चाहिए. जबकि अगर देखा जाए तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है. टीचर क्वेश्चन पूछता है, या जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्वेश्चन पूछता है बच्चों से, और बच्चों का काम है आंसर देना. इसको कंडीशनिंग बोलते हैं. सो लेट हर आस्क एनीथिंग एंड एवरीथिंग. लेट हर पुट अ क्वेश्चन मार्क इवन ऑन योर स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीव्स फॉर दैट मैटर. जो भी आप कर रहे हो, मान लो घर में एक पूजा कर रहे हो, कोई दिवाली के टाइम पे या ऐसे करके कुछ भी, तो वो पूछेगी ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो. अगर आंसर नहीं है तो आंसर ढूंढो और उसको बताओ, और नहीं है तो हम्बली एक्सेप्ट करो कि बेटा मेरे को नहीं पता है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए. इससे ही एक रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है। मैंने कहीं पढ़ा था कि बच्चे, आप उनको जो बोलते हो वो नहीं समझते, बट आप जो करते हो वो सीखते हैं. तो कुछ चीजें अगर हम में नहीं है तो वो अपने बच्चों में कैसे लेके आए. फॉर एग्जाम्पल, देर इज वन थिंग कि कितनी भी स्ट्रॉम आ जाए, बट यू हैव टू बी काम. एक आपका भी सेशन था दैट देयर वाज अ पेंटिंग, देयर वाज अ स्टॉर्म एंड बट द पर्सन वाज वेरी काम. सो इफ आई गेट वेरी एंग्शियस वेरी इजीली, सो मैं कैसे सिखाऊं कि यू हैव टू बी काम, या कुछ भी जो भी एक लाइफ स्किल्स होती है, वो अगर हम में भी नहीं है कुछ, तो वो हम कैसे सिखाएं. अगर एक्चुअल में आप उसको कह रहे हो डोंट बी एंशियस, और आप खुद एंशियस हो, तो पहले अपनी एंजाइटी को ओवरकम करो, फिर उसको बोलो. नहीं तो उसको क्लियर बोल दो जो सच है. अगर बच्चों को कुछ सिखाना ही है ना, तो सच बोलना सिखाओ, सच सुनना सिखाओ. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी स्किल और एनी हैबिट फॉर दैट मैटर.